है। यहाँ तक कि कांग्रेस के 15-20 मेंबर पार्लियामेंट ने राहुल गांधी से कहा कि इस सरकार को इतना चला दीजिए कि हमारे पेंशन हो जाए। अगर आप सरकार गिराते हैं और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो दोबारा चुनाव होंगे, हम हार भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक में हूँ और यहाँ पे लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार पूरी तरह से बन चुकी है और अपने अपने कार्यभार भी संभाल लिए हैं, लेकिन लोगों में यही सस्पेंस बना हुआ है कि मोदी सरकार इन 5 साल चल पाएगी या नहीं, क्योंकि पहली जो सरकार थी वो 2 सरकारें पूर्ण बहुमत से थी, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। अब्बास जी, पहले तो मैं लोकपाल चैनल को बधाई देता हूँ कि आप जो है जनता के बीच जटिल से जटिल मुद्दों को लेकर जाते हैं। और मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी कहूँगा कि वो अपने चैनल में इसको भी जगह दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इस बार जो गठबंधन की सरकार है, ये पूरी तरीके से लोगों का ये मानना है कि ये गठबंधन टूट जाएगा और सरकार खत्म हो जाएगी। आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि गठबंधन टूट जाएगा, इस वक्त जितने मेंबर पार्लियामेंट जीते सब ये चाहते हैं कि हमारा टीए, डीए और पेंशन मिल जाए। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम का 25 करोड़ रुपया हर मेंबर पार्लियामेंट लेना चाहता है। यहाँ तक कि कांग्रेस के 15-20 मेंबर पार्लियामेंट ने राहुल गांधी से कहा कि इस सरकार को इतना चला दीजिए कि हमारे पेंशन हो जाए। अगर आप सरकार गिराते हैं और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो दोबारा चुनाव होंगे, हम हार भी सकते हैं। तो जहाँ तक ये बात है, ये सरकार जो है पूरे 5 साल चलेगी। और जहाँ तक स्पीकर का पद है वो टीडीपी को, तेलुगु देशम को दे दिया जाएगा या नीतीश कुमार बाबू जो भी ले ले। लेकिन जो मैं असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, मोदी का मतलब होता है, मैं अलमदार अब्बास ये बात कहना चाहता हूँ, मोदी का मतलब होता है एम से तो मॉडर्न, ओ से ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट और आई से इंडिया। It means modern overseas development of India is Modi. It means Modi is globalization and globalization is Modi. और मैं तो बताना चाहता हूँ कि मोदी एक भारत ही नहीं बल्कि विश्व का ऐसा नेता है जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया को एक नई रूपरेखा और दिशा दे सकता है। आज भारत का विकास 2014 में भारत 11वीं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी, आज नंबर 4 पर है। और आज भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। और अभी आप ग्रुप 20 G20 में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया, चारों खाने चित होके गया यहाँ से। तो कैसे इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जब भाषण देने खड़े हुए, उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टुगेदर स्ट्रॉन्ग रिकवर। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री जब खड़े हुए, इन्होंने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट एंड ऑल द नेशन। और मोदी ने कहा, ये लिखा हुआ भी है, ग्लोबल रिफॉर्म, ग्लोबल परफॉर्म, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म। पूरी दुनिया के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के नेताओं की बोलती बंद कर दी। और आज मैं बताता चाहता हूँ, इस वक्त समस्या मोदी की नहीं है, देश की है। मोदी कह रहे हैं मैं भारत को 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाऊंगा। आज 11 से 4 नंबर पे ले आए। 2024 में इसी लाल किले पे वो कह रहे हैं कि भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और जो भी मोदी 2024 में इस लाल किले पर आएगा, वो लाल किले पर खड़ा होकर कहेगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन मैं आपकी बात को यहीं पे रोक दूं, जीडीपी ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि तीसरी बार चुन के आ चुके हैं। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई जिले दुनिया के देशों से बड़े बड़े। तो ये जो वास्तविकता नहीं दिखाते, यानी उन प्रदेशों का, उस जिलों का स्टेटस दिखाते हैं जहां
जो विकास की जो रेखा है नीचे है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आप देखिए कि आज 2014 से लेके और 2024 में हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कितना हुआ है 2.10 लाख करोड़, कभी कम और ज्यादा ये होता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो है बेस्ट रिकॉर्ड है। इसके अलावा आप फॉरेन डायरेक्ट इस इन्वेस्टमेंट देखें कितना है 596 बिलियन अमेरिका डॉलर भारत का फॉरेन डायरेक्ट। लेकिन बात यहीं पे आ जाती है कि जो दिन पे दिन महंगाई है ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही। देखिए आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है। ये बात सच है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसका कारण ये है कि हमारे देश के अंदर प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है। और भारत सरकार का जो बजट बन रहा है उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू तो पूरा जा रहा है इतना जी ये कह रहे जीडीपी ज्यादा है तो फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो रेवेन्यू भी ज्यादा आना चाहिए ना। जी जीडीपी कैसे बढ़ गई फिर जब टैक्स प्राइमरी डिफिसिट और बड़ी बड़ी टर्म बता दी, छोटा सा लॉजिक बताओ ना आप। फिर जीडीपी कैसे बढ़ेगा देश में? आप ये कह रहे हो मेरे घर के अंदर 500 करोड़ आ रहे हैं। एक बात को समझना अंकल, थोड़ा समझना, आप तो हमसे बुजुर्ग हो। अब अगर आपने एक की साइड लेनी है तो बात अलग है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 500 करोड़ अगर आपके पास आ रहे हैं और आप क्या कह रहे हो कि मेरी मतलब घर के जो 10 मेंबर हैं उनके बाद तो एक भी उनके 8 मेंबर में तो जो है सब भूखे मर रहे हैं और बाकी 2 के बाद पूरा का पूरा 250 करोड़ पहुंच रहा है। तो लानत है यार ऐसी विकास पे। अगर ये हो रहा है तो वे भी विकास नहीं है। देखिए अगर विकास है, मैं सच्चाई बता दूं आपको, सच्चाई क्या है। ठीक है सच्चाई बताइए। अभी तो आपके झूठ बोल रहे थे। देखिए नहीं, देखिए देश में जमाखोरी है तो ये चीज तो सरकार की जिम्मेदारी है रोकने की। और सरकार चाहती है भ्रष्टाचार रुके, लेकिन नकली नोट भी चल रहे हैं जिससे हम चीजों के दाम